तो भारी बारिश देश के कई हिस्सों में खौफ पैदा कर रही है। खास तौर से अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। अब हम आपको बाढ़ और बारिश की कई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। रतलाम में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। विदिशा में कई गांवों का जिला हेडक्वार्टर से संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालात को देखते हुए समीक्षा बैठक की है। वहीं शिवपुरी में मंडीखेड़ा बांध का जलस्तर बढ़ने से बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। तो ये तस्वीरें देखिए जरा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एमपी छत्तीसगढ़ में बाढ़ से हाहाकार। रतलाम में बारिश से मुसीबत। विदिशा में गांव का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कई शहरों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रतलाम जिले में सोमवार शाम से लगातार बारिश जारी है। रात भर बारिश होने की वजह से कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं तालाब भी पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। शिवपुरी में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। मंडीखेड़ा बांध का जलस्तर बढ़ने से बांध के 8 गेट खोल दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए नदी के आसपास के निचले क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मंदसौर में भी बीती शाम से हो रही तेज बारिश के बाद जिले के तमाम नदी और नाले उफान पर हैं। शिवना नदी के उफान पर होने के कारण नदी का पानी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया है। भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख पानी में डूब गए हैं। माना जाता है कि जिस वर्ष शिवना नदी भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक कर देती है, वे वर्ष इलाके के लिए खुशहाली भरा होता है। खरगोन में भी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। ओंकारेश्वर बांध के 16 गेट खोले जाने से जिले के महेश्वर और बड़वाह में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने इन दोनों जगहों पर अलर्ट घोषित किया है। बड़वाह में नर्मदा नदी का पानी साईं मंदिर तक पहुंच गया है। लोगों से नर्मदा के तट से दूर रहने की अपील की जा रही है। बारिश का दौर जारी रहने पर जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। एसडीआरएफ की जो हमारी टीमें हैं वो लगातार सब जगह पर सक्रिय हैं। इन जगहों पर उनको लगा भी दिया गया है, जो कि जहाँ खतरे की स्थिति है। ये जो प्रमुख मार्ग है ये है, और छोटे छोटे रपटे भी, पुलियाँ हैं, ये भी अभी उफान पर है। छत्तीसगढ़ में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के चलते कबीरधाम जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर हैं। वहीं सभी जलाशय भी बारिश के चलते पूरी तरह से भर गए हैं। गंभीर हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सीएम ने प्रभावित जिलों के डीएम से बात कर कई जरूरी निर्देश दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार राज्य के कंट्रोल रूम से संपर्क में हैं। सावधानी जरूर रखें। मैं स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हूं। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी मेरे संपर्क में हैं। जहां पानी ज्यादा बढ़ने की संभावना है वहां एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश के खतरे को देखते हुए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आम जनता से सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से जहां एक तरफ मुसीबतें टूट पड़ी हैं, वहीं विदिशा जिले से करीब 2 दर्जन गांवों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। इस बीच बीना नदी पर बने पुल का एक हिस्सा करीब 3 फीट नीचे धंस गया है। रायसेन में बीना नदी पर बने पुल का एक हिस्सा टूटने से इसके निर्माण कार्य पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ पुल धंसा हुआ है।
ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सागर मार्ग पर बीना नदी पर बने नव निर्मित पुल का हिस्सा है, जो कि 3 फीट नीचे तक धंस चुका है। लेकिन मामला यही नहीं है। ईदगाह के करीब बनाया गया ये पुल पहली बारिश में अपने निर्माण में हुई भ्रष्टाचार की पोल खोलते दिख रहा है। ब्रिज कॉरपोरेशन के जरिए तैयार हो रहे 2.5 करोड़ रुपए लागत से बन रहे पुल का हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ है। साफ है पुल निर्माण अब संदेह के घेरे में है। स्पष्ट नहीं बताया जा सकता कि किस हिसाब से क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन वर्तमान स्थिति आप भी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जल स्तर खूब बढ़ गया है और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक पानी आ गया है करीब। हमारा प्रयास ये है कि जैसे ही जल स्तर कम होगा तो फिर उसमें बारीकी से देखा जाएगा कहाँ किसकी क्या गड़बड़ी थी। यहाँ बीना नदी उफान पर है। आसपास के इलाकों के रास्ते बंद हो चुके हैं। करीब 2 दर्जन गाँव का सड़क संपर्क विदिशा जिले से टूट चुका है। लोगों को इस पुल के निर्माण से बड़ी उम्मीद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजगढ़ में बारिश की वजह से 3 मकान गिर गए। ये घटना भूपदेवपुर थाने के राजपुर गांव की है। हादसे के वक्त घर में सभी लोग सो रहे थे। घर में सो रहे लोगों को मामूली चोटें आई हैं। राजगढ़ में पिछले 5 दिनों से हो रही थी लगातार बारिश और इसके बाद ये हादसा हुआ है। तो तस्वीरें जरा देखिए किस तरह से पानी का भराव है और लगातार 5 दिन की बारिश के बाद हादसा हुआ है। भारी बारिश के बाद एक मकान जमींदोज हो गया, गिर गया है। राजगढ़ की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ है राजगढ़ में। और जरा देखिए नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में हाहाकार है। ये देखिए इस घर का मलबा है। लगातार 5 दिन बारिश होने के बाद यह हादसा हुआ। उधर विदिशा में एक गर्भवती महिला को रस्सी के सहारे होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू करके निकाला है। विदिशा के करारिया चौराहे पर होमगार्ड के जवानों ने गर्भवती महिला को कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे निकाला है। भारी बारिश की वजह से करारिया टापू बन गया है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, होमगार्ड के ये जो जवान हैं ये रस्सी के सहारे इस तेज बहाव के बीच इस महिला को निकाल रहे हैं। ये महिला गर्भवती है, उसकी हालत खराब थी और होमगार्ड के जवानों ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो भारी बारिश से पूरा करारिया क्षेत्र टापू बन गया है। एक तरह से निकलने की कोई जगह नहीं बची है। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। ये जो पुल है, पुल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है और यही वजह है कि इसके ऊपर से तकरीबन घुटनों तक पानी है और पानी का बहाव इतना तेज़ है कि वहाँ से बिना किसी सहारे के निकलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में होमगार्ड के जवानों ने महिला की मदद की और गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। और जम्मू कश्मीर के सांबा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे वहां के हालात हैं। तस्वीर बहुत ही डराने वाली है। आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के कारण पुरमंडल ब्लॉक के खड़ा मढ़ाना इलाके में देखते ही देखते एक कार बाढ़ में बह गई। अब जरा ये तस्वीर देखिए। इस तरह के जो छोटे पुल हैं, रपटे हैं, वहां से गाड़ियां निकालना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है और इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि जब पानी पुल के ऊपर हो तो बिल्कुल धैर्य ना खोएं और जहां पर आप हैं अगर फंसे हैं तो कुछ देर इंतजार जरूर करें। इस शख्स ने यही गलती कर दी कि अपनी गाड़ी इस पुल के ऊपर ले आया इस अंदाजे में कि हो सकता है कि गाड़ी आगे निकल जाए और अक्सर ड्राइवर यही गलती कर देते हैं और ये गलती इसके ऊपर भारी पड़ी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक रपटे के ऊपर जैसे इस गाड़ी को निकाला गया, ये गाड़ी तेज बहाव में बह गई। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में जहां नदियों का जलस्तर घट रहा है, वहीं किनारों के कटाव में कोई कमी नहीं आ रही है। घरों के टूटने और खेतों के बर्बाद होने का सिलसिला जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में सुदामा दास का मकान उन्हीं की आंखों के सामने पानी में समा गया और वो देखते रह गए।
जी हाँ, ये तस्वीर है भागलपुर के नवगाछिया के तिनटंगा के ज्ञानदास टोला की, जहाँ गंगा के किनारे तबाही देखने को मिल रही है। गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही किनारों का कटाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बर्बाद हो रहे हैं। किसानों की फसलें भी खराब हो रही हैं। भागलपुर से सटे गंगा नदी के दोनों किनारों का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ में डूब गया था। इससे खेतीबाड़ी और पशुपालन करने वाले किसानों का पलायन शुरू हो गया है। पशुओं को खिलाने के लिए चारे की दिक्कत होने लगी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मनाली के सोलांग में एक पुल पानी में बह गया। पुल पार कर रहे 3 लोग व्यास नदी में बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल सोलांग गांव में एक मेला लगा हुआ है, जिस वजह से घाटी के सैकड़ों लोग अपने रिश्तेदारों के साथ गांव में खुशियां मनाने आए हुए थे। दोपहर बाद लोग घरों की ओर वापस लौट रहे थे कि अचानक पुल पार करते हुए टूट गया और 3 लोग बाढ़ में बह गए, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।